दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा सा टॉपिक लेके आया हूँ। काफ़ी सोच समझ के मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। शायद आप लोग के लिए बहुत काम आ सकता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कौन सा खास वीडियो है। तो भाई आप लोग को पहले बता दूँ, मैं एक कार ब्लॉगर हूँ और मैं एक छोटी सी अच्छी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए डाला करता हूँ दोस्तों। और आप लोग अगर इस चैनल पे आ गए हैं तो ये वीडियो पूरा लास्ट तक देख के जाइएगा, ताकि आप लोग के सारे क्वेश्चन और डाउट यहीं क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आप लोग इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल पर अगर आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, कुछ जानकारी लग रही है कि हाँ इससे मेरा कुछ बेनिफिट हुआ है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भाई लोग इस वीडियो से कुछ सीखे हैं या कुछ नया लगा है कि हाँ वाकई में ये वीडियो दूसरों को भी शेयर करना चाहिए, तो ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों। तो चलते हैं, आइए सीधे टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है आज दोस्तों, गाड़ी हम लोग ले रहे हैं कि सबसे क्या बजट बनाएं, कैश उठाएं कि फाइनेंस उठाएं, कि गाड़ी लें भी ले कि ना लें, कंडीशन लेनी है तो पर्पस क्या है, और हम लेंगे तो उससे हमें क्या बेनिफिट होगा, या शो ऑफ के लिए चाहिए। शो ऑफ के लिए चाहिए तो फिर तो कोई बातें नहीं दोस्तों। शो की कोई कीमत नहीं होती है और दिखाने के लिए आदमी कुछ भी दिखाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। जैसे हम लोग अपनी कोई भी एक परचेज सामान कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि उससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या वाकई में उससे कुछ हमें बेनिफिट है। अगर है, बेनिफिट अनेक प्रकार के हो सकते हैं। रुआब भी हो सकता है, जिसे बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी भाषा में एक्शन, जो एक सट्टा के रूप में आदमी रखता है, ताकि एक एटीट्यूड रहता है कि हाँ अगले के पास फोर व्हीलर है। या फिर सेकंड ऑप्शन कि हम लोग कहीं जाना है फैमिली को लेके, हम लोग नहीं चाहते हैं किसी गाड़ी हायर करना, कभी 6 महीने पे, साल भर पे, 4 महीने, 2 महीने पे, हफ्ते में एक बार ही चल रहे हैं, लेकिन अपनी गाड़ी से चल रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी ठीक है। या फिर वो लोग भाई ले रहे हैं साल 2 साल में एक बार है और गाड़ी खड़े खड़े रहती है, भाई खड़े खड़े गाड़ी ख़राब भी हो जाती है दोस्तों, कोई मतलब नहीं बनता है। इससे बढ़िया आप दूसरे गाड़ी बुक कर लीजिए साल 2-4 दिन के लिए, तो 2-4, 5-10 हज़ार रुपये दे के अपना काम चला लीजिए। उसके बाद आप लोग दुनिया भर के झंझट से बचे रहेंगे। अगर आप लोग को एक सिंबल चाहिए, स्टेटस सिंबल, कि अपने पास एक कार है, बिंदास कार होनी चाहिए, तो सिंबल ही आप लोगों को कायम रखना पड़ेगा। तो आप लोग अपना उठा लीजिए। उठाना भी है तो आपका माइंड मेकअप ये होना चाहिए कि हम दोस्तों गाड़ी लेके पछताएं ना कि हमने ये गाड़ी ली, वो गाड़ी ली, मेरे कहने पे या फला के कहने पे ना। तो सबसे पहले आप ये डिसीजन लीजिए कि अगर आपको नया लेना है कि पुराना, ये डिसीजन पहले आप अपना उठाइए। नया लेना है तो वो उसमें हमें गाड़ी बेचना तो नहीं है। जैसे हम लोग हैं मिडिल क्लास इंसान, गाड़ी ख़रीदने के बाद सोचते नहीं है बेचने के लिए जल्दी, और 5 साल या 7 साल तो EMI देने में चला जाता है दोस्तों। तो हम लोग बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लेते हैं कि हम लोग गाड़ी लेने के बाद बेचना नहीं है दोस्त। तो ये फिर डिसीजन हम लोग फिर नया गाड़ी उठाते हैं। जिन भाइयों को गाड़ी बेचना है तो वो कोई बढ़िया परफेक्ट गाड़ी देख के, ऊंचा मॉडल जो साल 2 साल चला हुआ गाड़ी हो, मान लीजिए गाड़ी 15 लाख की गाड़ी है तो 10 लाख में आपको गाड़ी वो मिल जाएगी, तब भी 11 लाख में कहीं जाना ही नहीं है, तब भी आपको 4 से 4.5 लाख रुपए प्रॉफिट दे की जाएगी दोस्तों गाड़ी। फिर अगर आप रखते हैं साल 2 साल बेचते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप रख रहे हैं, तो हमें नहीं लग रहा लॉस होगा जब बेचेंगे। तो अगर गाड़ी 12 लाख की है, 15 लाख की गाड़ी है, अगर आप 10 लाख की खरीद रहे हैं तो 9-10 के समथिंग वो बिक जाएगी। आपका दोस्तों कुछ नहीं जाएगा, स्टेटस सिंबल भी आपका बना रहेगा और आपकी पूरी हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा कि हाँ आप एक बढ़िया गाड़ी। अगर आपका माइंड मेकअप ही यही कि हमें नया गाड़ी उठाना है और फिर हमें बाद में बेचना है, तो भाई दोस्तों बात अलग है, क्योंकि आप पैसे वाले इंसान हैं तो आप कुछ भी सोच सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे ये टॉपिक हट जाता है। अब आता है नया गाड़ी कौन सा लें और कितने सीसी का लें, और CNG होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। डीजल लेने के लिए 1 लाख 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दें या ना दें, और CNG के लिए 1 लाख 1.25 लाख रुपए देना एक्स्ट्रा वर्थ है कि नहीं वर्थ है। और आप पहले साल भर का ये देखिए कि हमारा रनिंग कॉस्ट कितना बैठ रहा है, हम एक साल में कितने किलोमीटर गाड़ी हमारी चल सकती है। एक अनुमान अपना दिमाग लगाइए कि आप कितना एक दिन में चलते हैं। अगर आपको कार लेना है तो कार से कितना चलेंगे। तो अगर आप
मान के चलिए एक राउंड फिगर, जैसे मेरे पास गाड़ी है दोस्तों, सबको मालूम है रेनो ट्रीवर मेरे पास गाड़ी है, तो मेरा राउंड अप मान के चलिए मैक्सिमम जाता है आपका एक साल में 10 से 12 हज़ार किलोमीटर का राउंड अप है दोस्तों मेरा। क्योंकि मेरी जब ट्रेवलिंग निकलती है तो 1000-1200 किलोमीटर से मैं नीचे कभी चलता ही नहीं हूँ, इस टाइप की मेरी होती है। और लोकल में भी चलता हूँ, तो मेरा ये मान के चलिए एक साल में 12 हज़ार किलोमीटर तो मैं चलना मैं 1.5 साल में गाड़ी 24,000 किलोमीटर चल चुकी है। अब लोग आप समझ सकते हैं कि मेरी गाड़ी कितनी चलती है। और उसके बाद भी मैं अपनी बाइक से चलता हूँ। और फैमिली को मैंने गाड़ी ये सोच के लिया था दोस्तों कि मुझे कमाना भी है कुछ उससे, और फैमिली को जहाँ ले जाना है अपनी कार से ही लेके जाना है, ये सोच के मैंने कार निकाला था। उसमें भी मैंने ये सोचा था कि 5 सीटर लेने का कोई मतलब नहीं है दोस्तों, क्योंकि 7 सीटर रहती है तो और भी लोगों को बैठा लो और जो आपके गेस्ट आए उनको भी आप कैरी कर लो। अगर आपको कहीं बुकिंग मिल रही है तो 7 सीटर की डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है दोस्तों। तो हमें बुकिंग में पैसा मिल रहा है, पैसा किसी को काटता नहीं है, मतलब पैसा सबको चाहिए आज की डेट में। बिन पैसे की कोई वैल्यू ही नहीं है, कहीं भी कोई कदर ही नहीं बिन पैसे की। तो भाई गाड़ी है तो पैसा भी मिल जाएगा तो अच्छी बात है, कम से कम कुछ नहीं तो गाड़ी की किस्त से 19-20 पैसा मिलेगा दोस्तों, तो इतना होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये सोच के गाड़ी निकलवाई थी और मेरी नीड थी कि 7 सीटर प्लस सब एसी चाहिए मुझे। मेरी गाड़ी में आगे से पीछे तक पूरी एसी ही एसी है और कूलिंग कैपेसिटी बहुत ज़बरदस्त है और माइलेज ज़बरदस्त है। पेट्रोल मैंने इसलिए लिया क्योंकि मेरी गाड़ी का माइलेज भी शानदार है, मैं आपको दिखा चुका हूँ 22-23 का माइलेज मेरी गाड़ी एसी पे दे देती है दोस्तों। और मैं इतना रफ, मेरी गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड 60, 65, 70, मैं इससे ऊपर अपनी गाड़ी को नहीं चलाता हूँ दोस्तों। और अगर आप लोग ये सारी नीड आपकी क्लियर हैं पहले से ही कि हम इतनी चलते हैं, इतनी सिचुएशन में चलते हैं, ऐसे रतरा चलते हैं, अगर आपको ऑफ रोडिंग करनी है या तगड़ी गाड़ी लेनी है तो अपने हिसाब से डिसीजन लीजिएगा। ये नहीं कि मेरे कहने पे आपने कम सीसी वाली इंजन ले ली गाड़ी और चलना आपको खेत में है या फिर आप लोग को 100, 150, 200 की रफ्तार भगानी है, और तो फिर ये गाड़ी दोस्तों आपके लिए नहीं है। तब आपके लिए फार्चूनर, थार, ऑडी वगैरह आप उठाइए, आप लोग शो ऑफ करिए, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करिए, उस हिसाब से फिर गाड़ी अपना परचेज़ करिए दोस्तों। तो लेकिन हर चीज़ पैसा ही करवाता है दोस्तों, जो जितना चीनी डालेंगे उतना ही मीठा होगा शरबत आपका। तो कहने का तात्पर्य यही है कि अगर आप गाड़ी उठा रहे हैं तो ये सोच के उठाइएगा कि गाड़ी आपको बेचना ना पड़े, क्योंकि गाड़ी एक फैमिली मेम्बर होती है दोस्तों। एक बार लेने के बाद में उसको रख रखाव, मेंटेन, हर चीज़ सोच समझ के ही चलना पड़ता है। तो एक उसको अपना फैमिली का मेंबर समझिए कि एक हम लोग 5 लोग हैं, एक आ गया तो छठा मेरा मेंबर है। जैसे आप अपने खुराक देते हैं वैसे गाड़ी को भी खुराक देनी पड़ेगी, टाइम टू टाइम उसको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप उस गाड़ी की खुराक उठा पाएंगे तो ही गाड़ी परचेज़ करिएगा, नहीं तो दूसरों को कहने पे अगर आपकी क्षमता है 5 लाख की गाड़ी लेने की और खर्चा उठ सर्विस, मेन चीज़ खर्चा भाई दोस्तों, गाड़ी लाना बड़ी चीज़ नहीं है, उसके बाद का खर्चा होता है। जैसे सर्विस हो गई, उसका किलोमीटर का माइलेज हो गया, और उसमें जो और भी काफ़ी केमिकल्स या फिनिशिंग्स, सर्विस मेंटेनेंस, सब चीज़, टायर, हर एक चीज़ आपको मेंटेन दोस्तों करना पड़ेगा। और ये सब चीज़ें आप पहले केयर कर लिए, क्योंकि आप जितना महंगी गाड़ी के ऊपर जाएंगे दोस्तों बैंक तो आपको फाइनेंस कर देगी, लेकिन लास्ट में फंसेंगे आप। अगर आप पेमेंट नहीं दे पाते हैं तो गाड़ी आपको 2 EMI 3 EMI के बाद बैंक आपकी गाड़ी खींच लेगा। अगर आप उसके बाद भी सब झेल जाते हैं तो महंगी गाड़ी का बाद में रीसेल नहीं होती है। जितनी हैवी सीसी की गाड़ी होती हैं उनकी दोस्तों रीसेल नहीं है। आप अगर 10 लाख की गाड़ी लाएँ, 15 लाख की गाड़ी लाएँ, 20 लाख की लाएँ, तो अगर आप बाद में बेचेंगे तो वही गाड़ी आपको 10 लाख में मिलेगा। 10 लाख आपका मार्केट वैल्यू टूट जाएगी। 10 लाख रुपये दोस्तों कोई होनारगिरी नहीं है कि एक समझदारी का सौदा नहीं है। अगर दोस्तों आप लोग गाड़ी वो परचेज़ करते हैं तो ये समझ के परचेज़ करिएगा कि हमें चलाना है, हमारी नीड पूरी हो रही है, समाज में हमारी एक रेपुटेशन बनी है कि अगले के पास 4 व्हीलर है। तो ये सोच के आप गाड़ी उठाइए, आपका पैसा भी ना फंसे, आपका काम भी हो जाए। अगर आपके पास कैश है तो आप लोग कैश उठा लीजिए। अगर कैश नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि पूरा कैश नहीं देना चाहते हैं तो डाउन पेमेंट मान लीजिए, अपने हिसाब से देख लीजिए और मंथली EMI के हिसाब से दे दीजिए। लेकिन लास्ट में थोड़ा सा आपको महंगा पड़ेगा, 1-1.5 लाख रुपये महंगी गाड़ी पड़ जाएगी। लेकिन आपका इंस्टॉलमेंट में दे देंगे तो आपको कुछ नहीं खलेगा, वही पैसा लगा के आप कुछ काम कर सकते हैं दोस्तों। तो कुल मिला के कैश गाड़ी लेने का मतलब, अगर आपके पास पैसा पर्याप्त है
उतना पैसा आप कुछ समझते नहीं है तो कैश उठा लीजिए। सस्ती की सस्ती, ना झंझट ना अंझट, वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। जब बेचेंगे तो ऑन द स्पॉट आप उसको बेच भी सकते हैं। फाइनेंस वाला जब तक आप बैंक से लोन क्लियर नहीं करते हैं दोस्तों, तब तक वो गाड़ी आप सेल आउट नहीं कर सकते हैं। ये बात दोस्तों आपसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। अगर आप लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं और जान रहे हैं तो ये सोच समझ के कंडीशन लीजिएगा कि जो मैंने कहा है सत्य है कि नहीं। आप 10 लोगों से पूछ भी लीजिएगा जो मैं बात ये बोल रहा हूँ। अगर 10 लोग जितने कार ऑनर हैं जो नई नई गाड़ी ली, उनसे मत पूछिएगा। जो 5 साल 4 साल हो गया गाड़ी रखते हुए, उनसे ये बात पूछिएगा कि मैं क्या ये बात आपसे कह रहा हूँ कि विनीत के द्वारा बताई जाए, विनीत सिंह के द्वारा बताई गई जो बात सत्य है कि असत्य है। तो ये दोस्तों बात आप जान लेंगे तो आप कभी भी पछताएंगे नहीं गाड़ी लेने के बाद। क्योंकि बहुत से लोग, हम जाते हैं कहीं भी, हम सुनते बहुत हैं, हम चुपचाप बोलते नहीं हैं। और वही चीज़ का क्वेश्चन हम वीडियो के द्वारा आपको हम देना चाहते हैं, ताकि आप कहीं भी संभावना में गलत डिसीजन ना ले लें। तो आप लोग बैठ के करिएगा और ये मत सोचिएगा हम कौन सी गाड़ी लें। आप ये सोचिएगा हमारी गाड़ी से फ़ायदा क्या है और कौन सी गाड़ी सस्ती पड़ रही है और उस गाड़ी का फीचर क्या है। कोई ज़रूरी नहीं कि हम उसी कंपनी की गाड़ी लें जो सब लोग ले रहे हैं, ऐसा नहीं दोस्तों। हमें सबसे कोई मतलब नहीं है, पैसा मेरा है, मैं सोच समझ के डालूंगा और मेरी ज़रूरतें वो पूरी होनी चाहिए। अगर मेरी ज़रूरत पूरी हो रही दोस्तों तो मैं उससे अच्छी गाड़ी उठाऊंगा और कम पैसे में उससे अच्छी गाड़ी मिल जाएगी। तो आप अपना बजट देखिए, अपने हिसाब से गाड़ी फाइनेंस या कैश या सेकंड आप ले सकते हैं और लेने के बाद आप पछताएंगे नहीं दोस्तों, ना ही आपको निगेटिव फील होगा दोस्तों, अगर इस बातों का आपने ध्यान दिया। और पुरानी गाड़ी आप ले रहे हैं तो उनसे लीजिए जो रिलेटिव है, या ऐसे इंसान से लीजिए जिसको आप जानते हैं, आपकी नज़र में वो गाड़ी हो काफ़ी दिनों से, आप उस पर धीरे धीरे मुकाम बना लें, वो गाड़ी आपको मिल जाए तो आप पछताएंगे नहीं। या फिर आप सोच समझ के लीजिए गाड़ी, क्योंकि ऐसी चीज़ होती है कि कोई कमी के कारण आदमी बेचता है, आदमी समझ नहीं पाता है, गाड़ी खरीद लेता है, बाद में उसमें इतना पैसा लगा देता है दोस्तों। मेरी तरह मैं भी उसमें आ चुका हूँ, उस कैटेगरी में। मैंने भी 2 गाड़ी झेल चुका हूँ सेकेंड हैंड। तो मैं नहीं चाहता हूँ दोस्तों किसी के पास सेकेंड हैंड गाड़ी आए और लाता बहुत खुशी में, जब परिवार को लेकर जाता है रास्ते में गाड़ी धक्का पलट हो जाती है, कहीं स्टार्ट नहीं होती है, कहीं बैटरी ख़राब हो गई, कहीं सेल्फ नहीं ले रही, कहीं कुछ ड्रामा है, कहीं कुछ ड्रामा है, कहीं गाड़ी हीट कर गई है। तो दोस्तों बहुत बेइज्जती होती है। क्या फ़ायदा है ड्रम गाड़ी लेके, हैं कंडम गाड़ी लेने से बढ़िया कि बाइक से चले जाओ, ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसे दिन आप लोग को ना देखना पड़े दोस्तों। इसीलिए मैंने काफ़ी बार रास्ते में देखा है कि लोग भैया खड़े होकर मदद मांगा करते हैं और गाड़ी लेके डोला करते हैं। 2 लाख 1.5 लाख 2.5 लाख रुपए लगा के सेकंड गाड़ी लेने का कोई मतलब नहीं है। अगर लेना है तो अच्छी गाड़ी लीजिए, सेकंड में भी मिल जाएगी अच्छी गाड़ी कंडीशन में, लेकिन उनसे लीजिए जो गाड़ी नज़र में चढ़ी हो, तो आपको धोखा नहीं मिलेगा। और टाइम टू उसका बैकग्राउंड सर्विस चेक करवा लीजिएगा कि टाइम टू टाइम गाड़ी सर्विस होती कि नहीं होती है। आप कंपनी में जाके वो गाड़ी नंबर दे के आपको पूरी हिस्ट्री गाड़ी की निकल जाएगी दोस्तों कि गाड़ी सर्विस होती भी कि नहीं होती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, तो आप लोग धोखा नहीं खाएंगे। और फिलहाल सारे कागज़ और गाड़ी का चालान ये सब तो नहीं है, ये सब चीज़ चेक कर लीजिएगा, आप गाड़ी परचेस कर सकते हैं। और दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन बहुत जानकारी भरा है, ताकि आप लोग कन्फ्यूज़न ना रहे, आपका माइंड डाइवर्ट ना हो। पुरानी गाड़ी ले या नई ले, सारी चीज़ें आपको 100% क्लियर होना चाहिए। ये मेरा क्वेश्चन है, ताकि आप लोग कल किसी से ना मुझसे सवाल जवाब ना करें कि विनीत सिंह के कहने पे मैंने ख़राब गाड़ी ले ली। भाई नई गाड़ी कंपनी गारंटी लेती है, बिना सोचे समझे आप चलाइए, 5 साल 10 साल वो आपका साथ देगी। ये आपको मालूम होगा गाड़ी में क्या कमी हो रही है, उसके बाद भी अगर आप उसको मेंटेन नहीं कराते हैं तो कमी बढ़ती चली जाती है, तब आदमी गाड़ी बेच देता है। कमी बढ़ने का बाद में पैसा ज़्यादा लगता है तो सोचता है कबाड़ गाड़ी रखने से क्या फ़ायदा, बेच के हटाओ दूसरी गाड़ी उठा लो। तो इसीलिए आप नहीं उठाएंगे, अपनी कमी टाइम टू टाइम मेंटेन करेंगे उसको, तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। और उसको परिवार की तरह समझिए। और यही आज का मेरा संदेश है दोस्तों कि कभी भी गाड़ी फाइनेंस करवाना हो, क्वेश्चन आपके सॉर्ट आउट हो गए होंगे जहाँ तक मुझे उम्मीद है। नहीं सॉर्ट आउट हो कमेंट में मुझे बताइएगा कि सर मेरे ये क्वेश्चन रह गए हैं और मैं गाड़ी कौन से लूँ, किस कंडीशन से लूँ, और क्या वाकई में इस तरीके की गाड़ी लेना समझदारी है। तो दोस्तों मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका प्यार बहुत अच्छा मिल रहा है दोस्तों, मेरा दिल भी करता है जब आप प्यार देते हैं इसी तरह से, तो मेरा दिल करता है कि आपके लिए और भी अच्छे वीडियो बनाऊं, जिससे आप लोग कभी भी धोखा ना खाएं और आपके द्वारा और किसी को बताएं वो भी धोखा ना खाए। तो मेरा फ़ायदा है वीडियो बनाने का। वीडियो बनाने का मतलब ये है कि आप जागरूक हुए भाई, ये मेरा पहला एम है दोस्तों। और भाई, चाचा, ताऊ, दोस्त, भाई, छोटे भाई जो भी देख रहे हैं वीडियो,
प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाइए और कमेंट करिए कि वीडियो कैसा लगा। और फिर किसी अच्छे टॉपिक में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।